जी, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट पावर मेडी जी के यूट्यूब चैनल में। आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। साथियों, आज का ये क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जिस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। वो क्या है, हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, नेवी की, एयरफोर्स की, कोस्ट गार्ड की। साथियों, हम यहाँ पे 4 एग्जाम्स कवर कर रहे हैं। पहला एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। और इन सारे एग्जाम्स की एक खास बात है, वो क्या है, इन एग्जाम्स में एक बहुत ही अच्छी बात है, और वो बात ये है कि आपको यदि सारे फार्मूले लर्न हो, आपको सारे चैप्टर से सारे फार्मूले लर्न हो, तो भी आप इन एग्जाम्स में 20 to 30% क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। जो अपना एग्जाम्स है एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, यदि आपको सारे चैप्टर्स के सारे फार्मूले लर्न है, यदि, तो आप इन एग्जाम्स में 20 to 30% क्वेश्चन बना सकते हैं, यदि आपको मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। ये बात बिल्कुल सही है साथियों, मैंने एग्जाम्स दिया हुआ है, मैं जानता हूँ। तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिस सीरीज में हम एक चैप्टर उठाएंगे, उससे सारे फार्मूले कवर करेंगे, फिर वो फिनिश हो जाएगा। ऐसे अगला चैप्टर उठाएंगे, उससे सारे फार्मूले कवर करेंगे, और वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस तरह का मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो उसी सीरीज में ये पहला वीडियो है मेरा, और आज के इस वीडियो में हम अपने एक बहुत प्यारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिसे त्रिकोणमिति भी कहते हैं। साथियों, शुरू करते हैं। इस चैप्टर से सबसे जो बेसिक फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। काफ़ी बेसिक फार्मूला है, और यहाँ से आप 2 फार्मूले और निकाल सकते हैं। जैसे कि आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे, तो आपका फार्मूला निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे, तो आपका फार्मूला निकल के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 और फार्मूले ड्राइव हो सकते हैं। मैं उन 2 फार्मूलों को नहीं लिखता हूँ, आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं। अगला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर अगला फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात करें कुछ और फार्मूलों की। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और ये होता है प्लस का। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और ये होता है प्लस का। टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा। और सेक माइनस थीटा बराबर होता है
प्लस का सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। तो इनमें बस दो फार्मूलों में, एक कॉस थीटा में और एक सेक थीटा में प्लस होता है और बाकी सारे निगेटिव साइन होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बात करें कुछ और फार्मूलों की हम, तो इसमें फार्मूले निकल के आते हैं साइन 2 थीटा। इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक होता है 10 के टर्म्स में 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का और इसके 4 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? 4। चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको लर्न होने चाहिए। पहला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक 10 के टर्म्स में होता है, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कुछ और देखते हैं फार्मूले हम यहाँ से। बात करें tan 2 थीटा की, तो इसका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। cot 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इनको नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट डाउन करिए। मैं इनको रफ कर देता हूँ। बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलों की। इसमें निकल के आता है साइन 3 थीटा का फार्मूला। तो इसका होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और हाँ साथियों, यदि आपको फार्मूले याद है तो आप वीडियो देखने के साथ साथ आप बोलते भी जाइए ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। अगला इसमें है कॉस 3 थीटा का फार्मूला। तो इसका होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगला देखते हैं tan 3 थीटा का फार्मूला। तो इसका होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसमें देखते हैं अगला फार्मूला cot 3 थीटा का। तो इसका फार्मूला होता है 3 cot थीटा माइनस cot क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा। बात करते हैं कुछ और फार्मूलों की। जिसमें पहला फार्मूला है साइन a प्लस बी। तो इसका होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आगे देखते हैं, इसमें है साइन a माइनस बी।
तो इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखते हैं अगला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। तो इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और देखते हैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके आगे देखते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और देखते हैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसका होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें देखते हैं एक और फॉर्मूला टेन ए प्लस बी प्लस सी। इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन सी। इसमें देखते हैं और फॉर्मूले कॉट ए प्लस बी। इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसमें देखते हैं एक और फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी। तो इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये कुछ और फार्मूले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं इसको रफ कर देता हूँ। कुछ और देखते हैं फॉर्मूले। एक फार्मूला होता है cos c प्लस cos d। 4 फार्मूले होते हैं इसके, मतलब इस टाइप के 4 फार्मूले होते हैं। जिसमें पहला है cos c प्लस cos d, दूसरा है cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। तो देखते इनका क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है cos c प्लस cos d का cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसका देखते हैं फार्मूला। तो इसका होता है साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। देखते हैं इसका फार्मूला। तो इसका होता है साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस
c/2। देखते हैं साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। तो इसका होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब जो अगला फार्मूला है वो है, इसके भी 4 फार्मूले हैं, मतलब इसी टाइप के 4 फार्मूले हैं। 2 cos A इंटू cos B, 2 sin A इंटू sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A इंटू sin B। तो देखते हैं सबसे पहले 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला। तो इसका होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब देखते हैं 2 sin A इंटू sin B का फार्मूला। तो इसका होता है साइन, इसका होता है साइन A माइनस B माइनस साइन A प्लस B। अब देखते हैं इसका फार्मूला। तो इसका होता है 2 sin A इंटू cos B का cos 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B cos A माइनस B, इसका ये हो गया, ठीक है। सॉरी, देखिए साथियों, जो 2 sin A इंटू sin B का फार्मूला होता है वो होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। 2 sin A इंटू cos B का फार्मूला होता है sin A प्लस B इंटू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 cos A इंटू sin B का फार्मूला होता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो ये कुछ 4 और फार्मूले हैं, तो ये आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं रफ कर देता हूँ। इसी में आगे हम देखते हैं, तो आपका निकल के आएगा साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, या आप बोलिए कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A। अगला फार्मूला है cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, ये B है। तो इसका होता है साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B, या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो ये 2 कुछ और फार्मूले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ और देखते हैं फार्मूले हम, जैसे कि देखिए साथियों, मैं कुछ ड्राइव यहाँ पे कराऊंगा और वो फार्मूला ही होगा, आपको मैं ड्राइव करा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बाकी फार्मूला ही है, आपको फार्मूले के तौर पे ही उसे याद करना है। जैसे कि देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा
-1। और एक फार्मूला होता है यहाँ पे cos 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए आप यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा कर सकते हैं। आप 1 को इधर लाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। आप यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो cos थीटा फार्मूला हो जाएगा √1 + cos 2 थीटा बाई 2। और यहाँ से एक और फार्मूला आप निकाल सकते हैं cos थीटा बाई 2। तो इसका हो जाएगा 1 + cos थीटा बाई 2। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको लर्न होने ही चाहिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 2 फार्मूले हैं यहाँ से। अब यहाँ से भी ऐसे ही सब निकालेंगे फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा को आप इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे sin थीटा बराबर हो जाएगा √1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। और यहाँ से यदि आप sin थीटा बाई 2 का फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा √1 - cos थीटा अपॉन 2। तो ये 2 फार्मूले और निकल गए यहाँ से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और यहाँ से आप tan थीटा के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ऊपर। यदि आप tan थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो ये निकल के आएगा √1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। और यदि आप tan थीटा बाई 2 का फार्मूला निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो ये कुछ और फार्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होने ही चाहिए। तो मैं इनको रफ करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट करिए। साथियों, हमारे एग्जाम्स में कभी कभार ऐसा होता है कि वो कुछ वैल्यू का मान, जैसे कि sin 15 डिग्री या फिर sin 18 डिग्री का मान नहीं पूछ देता है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सब कुछ लिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री जो वैल्यू का मान होता है उनको मैं लिखा देता हूँ एक बार, ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। तो देखिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसको बता देते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180, 270, 360। तो ये सारे आपको वैल्यू का मान याद होना चाहिए। मैं इनको लिखा देता हूँ।
तो हमारा टेबल रेडी है, अब हमें फार्मूले फिल करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 37 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हम कॉस थीटा का कॉलम भरते हैं। पहले हम 90 डिग्री तक कंप्लीट करेंगे, देन हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से होगा। कॉस 0 डिग्री का फार्मूला होता है 1, 30 डिग्री का फार्मूला होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का फार्मूला होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का फार्मूला होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का फार्मूला होता है 0। tan 0 डिग्री का फार्मूला होता है 0, tan 30 डिग्री का फार्मूला होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। कॉट 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। फिर देखते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला, मतलब सेक थीटा का मान। तो सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, सेक